सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि नीरा एप्लीकेशन से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और फाइनली यहाँ पे देखेंगे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और मैंने यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया, जिसमें कि जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस है, चार्ज है, सब कुछ काट कूट के हमारे अकाउंट में 93,628 रुपए यहाँ पे देखते हैं हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। और इनका कहना है कि जो पैसे कुछ समय में हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे समय भी बताया गया सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे के मतलब पहले ही यहाँ पर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप नीरा एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको नीरा एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीरा एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से नीरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा किस लैंग्वेज में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर आ जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम रहने देते हैं। सीधे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे नीचे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पर नीचे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी इनके लैंडिंग पार्टनर है उनका नाम यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जिनके साथ मिलकर नीरा एप्लीकेशन हमें लोन देगी। तो नीचे यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद देखेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं, यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करेंगे और यहाँ पर ओके अंडरस्टैंड यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे लोकेशंस की परमिशंस मांग रहा है, तो विल यूजिंग द ऐप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी परमिशंस मांग रहे हैं सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। देखिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है तो सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। मोड ऑफ इनकम पूछ रहा है, जो आपके इनकम होता है वो कैसे होता है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया है तो पूछ रहा है इनकम कैसे हो रहा है, जैसे कि आपके कैश में होता है, बैंक अकाउंट में होता है या फिर बैंक अकाउंट और कैश दोनों में होता है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। अगर आप सैलरीड को भी सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा जो आपको सैलरी मिलता है कैसे मिलता है, जैसे कि कैश में मिलता है या आपको चेक में मिलता है या डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में आप कितना कमाते हैं, जैसे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी आपकी महीने की इनकम होगी, जितना आपको महीने में सैलरी मिलता होगा वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने बाद देखेंगे तो अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना फुल नेम डालिएगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ बोल रहा तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर बोल रहा तो ये ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे टोटल वर्क का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यानी अभी अब जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर काम करने का आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। करंट रेसिडेंस एरिया पिन कोड पूछ रहा है, यानी कि मतलब अभी अब जहां पे रहते हैं, जिस एड्रेस पे रहते हैं, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा उसे यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे जेंडर पूछ रहा है, यानी आप मेल है कि फीमेल है, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप सिंगल हैं कि मैरिड है, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर लिंक विद आधार पूछ रहा है, यानी जो जिस नंबर से आप मान लीजिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, ये जो नंबर है क्या आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर लिंक होगा तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर लिंक नहीं होगा तब आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ बोल रहा क्या आपका और भी कोई लोन चल रहा है, मतलब कि अब से पहले आपने कहीं से लोन लिया है, चाहे किसी बैंक से या फिर किसी एप्लीकेशन से, अगर लिया होगा तो यस करेंगे, नहीं लिया तो नो करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी तक कोई लोन नहीं चल रहा, हम यहाँ पे नो करते हैं और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे तो कंपनी का इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपके कंपनी का नाम होगा या फिर जो आपके बिजनेस का नाम होगा, दुकान का नाम होगा, वो यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी किस पोस्ट, किस पद पे काम करते हैं, जैसे कि आप सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जो भी आपका पद होगा या जो भी आपका पोस्ट होगा उसे यहाँ पे डालिएगा। नेचर ऑफ जॉब, यानी किस प्रकार का आपका काम है वो यहाँ पे बता दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जैसे कि एम्प्लॉयर आईडी या एचआर जो लेटर होता है ये आप दे सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे नो करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे यहाँ पर हम सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपना सेल्फी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, तो पेन एंड सेल्फी यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद देखेंगे सेल्फी अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो चुका है। नीचे यहाँ पर टेक ए सेल्फी ये वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर लिया। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे
अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का ओरिजिनल फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जेरोक्स कॉपी नहीं, पैन कार्ड का ओरिजिनल फोटो। तो यहाँ पर अपलोड पैन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और अपना पैन कार्ड का फोटो क्लिक करिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद अपना पैन कार्ड का नंबर भी डालिएगा, नीचे देखिए पैन कार्ड का नंबर हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस डालिएगा और उसके बाद नीचे यहाँ पर चेक क्रेडिट स्कोर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर करंट एड्रेस अपना डाल देते हैं, जिसमें कि यहाँ पर हाउस, फ्लैट या बिल्डिंग का नाम डालिएगा। यहाँ पे एरिया अपने लोकेलिटी का नाम डाल देंगे। लैंडमार्क पूछ रहा नहीं, कोई पॉपुलर जगह का नाम, जहां पे आप रहते हैं ना वहां पे कोई पॉपुलर जगह का नाम हो, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया या स्कूल का नाम हो गया, वो बताइएगा। यहाँ पे एरिया का पिन कोड, सिटी का नाम डालेंगे, स्टेट का नाम पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि जो आपका होम टाउन यानी जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वो और जहां पे अभी आप रहते हैं वो क्या दोनों एड्रेस सेम है। अगर दोनों एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा, अगर अलग अलग होगा तब आप यहाँ पे नो करेंगे। तो हमारा दोनों एड्रेस सेम है, हम यहाँ पर यस करते हैं और नीचे यहाँ पे चेक क्रेडिट स्कोर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में हमारा जो सिविल स्कोर है ये यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर होगा यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पर कंटिन्यू विथ लोन एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद अब आप देखेंगे तो हमसे यहाँ पर इनकम प्रूफ मांग रहा है, यानी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अपना सैलरी बैंक अकाउंट का यहाँ पे नंबर डालिएगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा जिसमें आपका इनकम आता है या फिर सैलरी आता है, उसका IFSC कोड डाल दीजिएगा। यहाँ बोल रहे हैं कि डू यू हैव नेट बैंकिंग लॉगिन आईडी पासवर्ड, मतलब इस अकाउंट का क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपके पास। तो अगर आप होगा तो यस कर दीजिएगा, नहीं देना चाहते तो भाई नो कर देंगे। देखिए हमारे पास तो है लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सीधे इसको नो करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब हम यहाँ पे दो तरीके से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक तो नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं, जो कि मैं देना नहीं चाहता। दूसरा यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करके। तो हमने अपने बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया था, उसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम अपलोड बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। अब जैसे अपलोड करेंगे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पूछ रहा है, यानी आपको कितना का लोन चाहिए। जैसे अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो यहाँ पर 1 लाख रुपए डालेंगे। अगर आपको यहाँ पे 50,000 का लोन चाहिए तो 50,000 डालेंगे, मतलब जितना का आपको लोन चाहिए यहाँ पर अमाउंट डालिएगा और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप सैलरी सिर्फ यहाँ पे रिसेंट मंथ का देना चाहते हैं, ये भी ऑप्शनल है। हम नहीं देना चाहते तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। अगर आपके पास होगा देना चाहते दे दीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका लोन अप्रूवल का जो चांस होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा या ज्यादा लोन का आपको ऑफर मिलेगा। कहीं अगर आपको 50,000 का ऑफर मिलने वाला था तो वहां पर 1 लाख का ऑफर मिल जाएगा, मतलब लिमिट बढ़ जाएगा। अब अगर होगा तो दे दीजिएगा, हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। नीचे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने बाद अब यहाँ पर आधार केवाईसी के लिए आ जाएगा। देखेंगे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहे तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर स्टार्ट आधार केवाईसी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे योर वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल कंप्लीट, हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन है क्या वो आपका मतलब करंट रेसिडेंस एड्रेस, मतलब आधार वाले एड्रेस पे ही रहते। भाई हम उसी पे रहते तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और हैं, तब आप यहाँ पे नो करेंगे। तो हम इसी पे रहते हैं, हमने यहाँ पे यस कर दिया है और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे फाइनली कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका। हमें जो क्रेडिट लाइन मिला है यहाँ पर 1 लाख रुपए का मिला है, जिसमें जो मेरा इंटरेस्ट लग रहा है 2.50% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है और टेनवर की बात करें तो 3 महीने से लेकर 18 महीने की लोन हमें यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड टू गेट योर लोन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो भी इनकी क्रेडिट लाइन यहाँ पर आ चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं कम से कम 5,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा 97,500 का। अब देखिए मुझे तो वैसे 1 लाख का यहाँ पे मतलब लिमिट मिला था, लेकिन मैं 97,500 का ही लोन ले सकता हूँ। अगर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे 2,500 रुपये यहाँ पे मतलब बोनस यहाँ पे लिमिट मुझे मिला। तो वो कैसे आपको मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पहले जितना का लोन चाहिए इस लाइन से लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले लोन अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे 97,500 पूरा लोन लूंगा, क्योंकि मुझे 2,500 जो लिमिट मिल रहा है उसको भी लेना है, मुझे 1 लाख का लोन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए 97,500 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। 18 महीने की लोन हमें दिया जा रहा है। ईएमआई की बात करें 6,793 रुपये पर मंथ की मेरी ईएमआई आएगी और 18 महीने की लोन हमें दिया जा रहा है। अब नीचे देखेंगे गेट माई लोन, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अब देखिए बोनस लिमिट आ चुका है। मुझे 97,500 का लिमिट मिला, लोन मिला, उसमें 2,500 का ये बोनस लिमिट मिल गया, मतलब मेरा 1 लाख रुपये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए, यानी जो 2,500 रुपये बोनस हमें दे रहे हैं क्या आप लेना चाहते हैं। भाई हम लेना चाहते हैं, हमें 1 लाख का लोन चाहिए तो हमने यहाँ पर यस कर दिया है। अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको कम अमाउंट का लोन चाहिए तो नो कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है और ये लोन मुझे 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। टोटल मेरा 1 लाख रुपए का लोन हो गया है। अब यहाँ पे रिव्यू लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद देखेंगे लोन का एक बार डिटेल्स देख लीजिए। देखिए जो लोन अमाउंट हमारा 1 लाख हो चुका है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 5,400 रुपए का है, जीएसटी 18% 972 रुपए का है, और जो पैसे हमारे खाते में आएंगे 93,628 रुपए आएंगे। मतलब 1 लाख का लोन लेने पे 93,628 रुपए हमारे खाते में पैसे आने वाले हैं। नीचे देखिए इनका टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे गेट माई लोन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे फाइनल अप्रूवल, यहाँ पे फिल एडिशनल डिटेल्स, हमें कुछ अपनी एडिशनल डिटेल्स भी देनी होगी। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद देखेंगे तो आपसे फादर का नाम पूछ रहे हैं, जो भी आपके पैन कार्ड पे आपके फादर का नाम होगा उसे डालिएगा। नीचे यहाँ पर अपनी मदर यानी अपनी माता जी का नाम डालिएगा। हस्बैंड या वाइफ, देखिए अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, अगर आप मान लीजिए चाहे तो अपने वाइफ का भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, और ये जो लोन हमें दिया जा रहा है आईएफएल के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो कि यहाँ पे नीरा के साथ काम करते हैं, और नीरा से हमने लोन अप्लाई किया तो आईएफएल के थ्रू हमें ये लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इनका लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, एक बार अच्छे से सब कुछ चेक कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ई मैंडेट सेटअप के लिए यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप के लिए आएगा, जो आपकी ईएमआई होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। तो यहाँ पे सेटअप ऑटो ईएमआई पेमेंट इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे ई मैंडेट के लिए आएगा प्रोसीड विद ई मैंडेट, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखिए यहाँ पर सेंड कोड टू ईमेल, यहाँ पर क्लिक करिएगा और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड यानी ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने बाद देखेंगे क्रिएट मैंडेट के लिए आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के साथ भी कर सकते हैं, मतलब नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो गाइस 2 मिनट का समय लेकर इसके ऊपर समझ लीजिए क्या होता है। देखिए अगर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स यानी जो डेबिट कार्ड का नंबर होता है, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवी नंबर, ये देना पड़ता है। फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहता है ना, उस पर एक ओटीपी आता है, जैसे ओटीपी डालकर सबमिट करते हैं आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाता है। यानी जो आपकी ईएमआई होगी ना हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। बस आपको अपने बैंक में बैलेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जितना आपका ईएमआई कटने वाला है ऑटोमेटिक ईएमआई कट जाएगी। नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे तो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा ओटीपी आएगा, वही डालकर सबमिट करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने बाद देखेंगे प्लीज वेट, यहाँ पे हमें एनपीसीआई की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करें, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। और फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है, 93,628 रुपए सक्सेसफुल मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। नीचे देखिए दिया हुआ भी कि योर मनी विल बी क्रेडिट इन मतलब बैंक अकाउंट, मतलब कुछ समय में पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। और एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि जो पैसे हैं ना वो सोमवार से शुक्रवार के बीच ही आपके अकाउंट में आएंगे। मान लीजिए अगर आप शनिवार या रविवार को लोन अप्लाई करेंगे तो सेम डे पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, फिर सोमवार को पैसे आएंगे, ठीक है। और आप रात के समय में लोन अप्लाई करें, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 बजे के बाद अगर लोन अप्लाई कर रहे हो तो अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद ही पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, इंस्टेंट नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नीचे यहाँ पर अपना स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से नीरा एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।